श्यामा ये कह ही रही होती है कि तभी नागलोक का साधु नागेश वहां आ जाता है और श्यामा पर क्रोध जताते हुए उसे श्राप देता है। यदि तुझे मानव ही पसंद है तो ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू मनुष्य योनि में ही रहेगी। ये सुनकर श्यामा रोने लगती है और तभी उसके माता पिता और बहन त्रिशा वहां जाते हैं। वे नाग साधु के श्राप पर व्याकुल हो उठते हैं और साधु से प्रार्थना करते हैं। दया करो साधु महाराज, मेरी कन्या को ऐसा श्राप मत दो, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लो। नहीं, अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। ये सुनकर श्यामा का सारा परिवार रोने लगता है तो साधु को उन पर दया आ जाती है और वो कहते हैं, अब तो तुम्हारी पुत्री का पुनः नाग योनि में आने का एक ही उपाय है। वो क्या साधु महाराज? ये मनुष्य योनि में रहकर किसी मनुष्य से विवाह करे और यदि इसके गर्भ से नाग जन्म ले तो ये फिर से नाग योनि में आ सकेगी, किंतु ध्यान रहे यदि इसने नाग योनि त्यागने का फैसला किया तो ये और इसका बच्चा हमेशा के लिए मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्यामा असमंजस में पड़ जाती है और त्रिशा उससे कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है श्यामा, तुम फिर से नाग कन्या बनना चाहती हो तो अपनी इच्छा प्रकट करो और हमारे साथ नागलोक चलो। किंतु तभी श्यामा की नजर सुगंध और सावित्री पर पड़ती है। वो दोनों एक खिड़की पर खड़े ये सब अपनी आंखों के सामने घटते देख रहे थे। उन्हें देखते ही श्यामा नागलोक का मोह भूल जाती है और रोते रोते कहती है, मैं अपने पति और सास को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं उनके प्रेम और अपनेपन से मुक्त नहीं होना चाहती, इसीलिए मैं मनुष्य योनि में ही रहना चाहती हूँ। फिर जैसे ही श्यामा ये कहती है, उसका बच्चा तुरंत नाग योनि से मुक्त होकर मनुष्य का बच्चा बन जाता है और वो दौड़कर उसे छाती से लगा लेती है। रो मत मेरे लाल, अब मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। माँ और बच्चे का ये प्यार देख त्रिशा बहुत खुश होती है और फिर पुनः नागिन खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। उधर सुगंध और सावित्री भी श्यामा के इस त्याग पर प्रसन्न हो उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं।